बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 3 सदाकत की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सके, इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सके, मुतज़ाद अल्फाज इबारत में पहचान और इस्तेमाल कर सके, वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज मश्क की जो सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 7। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 है क्या। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल पैराग्राफ को सुनकर अहम नकात से मुतल्लिक अपने ख्यालात और मुशाहिदात अपने अल्फाज में बयान करें। तो आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब जंग पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी थी। हर तरफ धुएं के बादल उठ रहे थे। धमाकों की आवाज़ों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, मगर ये नौजवान किसी खतरे को खातर में ना लाते हुए लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वह एक ऊंची टेकरी पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसकी दाएं तरफ दुश्मन की टैंक रेजिमेंट आगे बढ़ रही थी। दुश्मन की पोजीशन का सही अंदाज़ा करने के बाद वो वापस अपनी जगह पहुंचा और अपने निशानाबाजों की रहनुमाई करते हुए दुश्मन के टैंक को ताक ताक कर निशाने लगवाने लगा। यूं दुश्मन के टैंक तबाह होने लगे और उनकी पेशकदमी रुक गई। वो इस कदर पुरजोश था कि दोबारा ऊंची टेकरी पर चला गया और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया। ये बेमिसाल जुर्रत करने वाले जांबाज सवार मोहम्मद हुसैन शहीद थे, जिन्हें शहादत के बाद निशाने हैदर अता किया गया। तो प्यारे बच्चों, अब अपने ख्यालात का इजहार करना है। इस पैराग्राफ में जंग का मंजर बयान किया जा रहा है, जब एक बहादुर सिपाही हर किस्म के खतरात से लापरवाह होकर ऊंची टेकरी पर पहुंचा और अपनी रेजिमेंट की रहनुमाई करते हुए दुश्मन के टैंकों को निस्तो नाबूद कर दिया और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। ये बहादुर नौजवान सवार मोहम्मद हुसैन थे, जो बाद में शहीद हुए और शहादत के बाद उनको निशाने हैदर का एजाज अता किया गया। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। आइन जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। इस मौजू पर अपने ख्यालात बारी बारी कम से कम 5 जुमलों में 5 के ग्रोह बनाकर एक दूसरे के सामने पेश करें। प्यारे बच्चों, ये शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसमें वो कहते हैं कि हक गोई, सच बोलना और सच्ची बात कहना मोमिन की पहचान है। और अल्लाह के जो शेर होते हैं, जो पक्के मोमिन होते हैं, सच्चे मोमिन होते हैं, उनको हक गोई करते हुए, सच बोलते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, बल्कि वो जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने भी कलमा हक कहने से दरेग नहीं करते, बाज नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सरगर्मी कमरा जमात में अपने साथियों के साथ करनी है। अल्लामा इकबाल के इस शेर के बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार 5-5 जुमलों में करना है। हर बच्चा जब 5 जुमले बोलेगा तो 5 तलबा जब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे तो आपके सामने एक ज़ख़ीरा अल्फाज जमा हो जाएगा, जिसको सामने रखकर आप एक बेहतरीन तकरीर तैयार कर सकते हैं, जो आप अपने जमात में या अपने स्कूल में होने वाले किसी भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे जुबान सीखें। ये है हमारी अगली सरगर्मी। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल के मुतजाद लिखें, फिर उनके जुमले बनाएं। यानी कि दिए गए अल्फाज के पहले हमने मुतजाद लिखने हैं और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है बुलंदी। बुलंदी का मुतजाद है पस्ती। जुमला है, बुलंदी की तरफ जाती हुई गाड़ी पस्ती में गिर गई। तुलू मुतजाद है गुरूब। मुझे गुरूबी आफ्ताब का मंजर बहुत दिलकश लगता है। अगला लफ्ज़ है तरक्की। मुतजाद है तनज़्ज़ुली। जुमला है, बेईमानी कौमों को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाती है। मसनूई मुतजाद है कुदरती। जंगल जानवरों का कुदरती मस्कन है। अगला लफ्ज़ है जहन्नुम। मुतजाद है जन्नत। ऐ अल्लाह, मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। अगला लफ्ज़ है हलाल।
मुतजाद है हराम, हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। अगला लफ्ज़ है लायक, मुतजाद है नालायक। जुमला है नालायक तालिब इल्म असातिज़ा को ज़्यादा तंग करते हैं। अगला लफ्ज़ है ज़हीन, मुतजाद है कुंद ज़हन। जुमला है कुंद ज़हन तालिब इल्म के लिए पढ़ना मुश्किल होता है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। दर्ज झेल जुमले दुरुस्त करके दोबारा लिखें। सबसे पहला जुमला है अलिफ, ये सारा अखबारात ताज़ा है। अखबारात क्योंकि जमा है तो यहाँ पर हम जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे, ये सारे अखबारात ताज़ा हैं। बे, छांगा मांगा का जंगल बहुत घना है। छांगा मांगा का जंगल क्योंकि वाहिद है तो यहाँ पर हम वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे। छांगा मांगा का जंगल बहुत घना है। हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ पर चोटियाँ क्योंकि जमा है इसलिए हम जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे। हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। दाल, बेटे की मौत का सदमा बहुत गहरा है। मौत का सदमा, ये लफ्ज़ यहाँ पर वाहिद है तो हम वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे। बेटे की मौत का सदमा बहुत गहरा है। हे, दोस्तों के साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ताल्लुक वाहिद है तो इसलिए हम यहाँ पर वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों के साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।